हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MBSA इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भूगोल के नेक्स्ट पार्ट की, यानी कि पार्ट नंबर 2, ठीक है ना। इसमें हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं, जो मैंने आपको बताए थे 3 सिद्धांत। जैसे कि आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो हमारे 3 सिद्धांत हैं, जिसमें मैंने कहा था कि भाई महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, साम्यावस्था का सिद्धांत और दोलन सिद्धांत। लेकिन हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर, जो सर्वमान्य सिद्धांत है, जिसको हम बोलते हैं सर्वमान्य सिद्धांत, जो है महाविस्फोटक सिद्धांत, इसको कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये वाले सिद्धांत जो है वो सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है, इनको क्या किया गया, इसको खारिज कर दिया गया था। और ख़ास करके आज अगर हम ब्रह्मांड के निर्माण से लेकर तारों के निर्माण या फिर गैलेक्सी यानी कि जो हमारी आकाश गंगाएं हैं उनके निर्माण को अगर कोई मान्यता देता है तो कौन देता है? महाविस्फोटक सिद्धांत देता है, यानी बिग बैंग जो थ्योरी है वो देती है। तो इसे प्रस्तुत करने वाला कौन था? जॉर्ज लेमैत्रे थे। तो आज की वीडियो में इन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं जो पॉइंट है हमारा, खास करके इसमें देखें आप, ये देखें आप, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि यह जो सिद्धांत जो है वो कैसा है? सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इस सिद्धांत को मान्यता मिली है, इसीलिए इसको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आपको बता दें जो अभी हमने डिस्कस किया, जिनका नाम था जॉर्ज लेमैत्रे, ये पता है कहाँ के थे? ये रहने वाले थे बेल्जियम के। कहाँ के रहने वाले थे? बेल्जियम के रहने वाले खगोलशास्त्री थे। और इन्होंने ये सिद्धांत दिया था 1927 ईस्वी में। कब दिया था? 1927 में इन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था बिग बैंग थ्योरी करके। ठीक है, और रॉबर्ट वैगनर को कौन नहीं जानता? हर कोई जानते हैं। रॉबर्ट वैगनर ने इस सिद्धांत की जो 1937 ईस्वी में क्या की थी? विस्तृत व्याख्या की और इनको पूरी दुनिया तक इनको पहुंचाया। इस सिद्धांत को किसने? रॉबर्ट वैगनर। याद रखिएगा, जॉर्ज लेमैत्रे के अनुसार जो ब्रह्मांड है लगभग 15 अरब वर्ष पुराना है। कितना अरब वर्ष पुराना है? जो कह सकते हैं हमारे जॉर्ज लेमैत्रे हैं, वो कहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड जो बना था आज से 15 अरब वर्ष पहले, 15 अरब वर्ष पूर्व, कितना वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था। और ये विशालकाय पहले क्या था? एक अग्नि का पिंड होता था। ये दिख रहे हैं आप बीच में देख पा रहे हैं, ये क्या है? अग्नि का पिंड होता था, बहुत बड़ा अग्नि का एक गोला हुआ करता था। क्या? ब्रह्मांड, जिसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ था, जिसकी जो घनत्व था बहुत ज़्यादा हुआ करता था दोस्तों। ठीक है, अगर मैं बात करूं बिग बैंग सिद्धांत के अंदर, आप देख पा रहे हैं, ये देखिएगा, ये इमेज के माध्यम से आप देखें थोड़ा हल्का सा। ठीक है, यहाँ बहुत बड़ा विस्फोट होता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अचानक ब्रह्मांडीय विस्फोट के कारण क्या होता है? पदार्थों का बिखराव हो जाता है। जो पदार्थ है वो बिखर जाते हैं, जिससे क्या होता है? काले व उच्च घनत्व वाले पदार्थ निर्मित हो जाते हैं। काले और उच्च घनत्व वाले जो पदार्थ हैं उनका विकास हो जाता है, वो उनका निर्माण हो जाता है। बड़े बड़े काले और उच्च घनत्व वाले पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, और ये करते हैं, इनके चारों तरफ समूह बनने लगते हैं और इन्हीं पिंडों का निर्माण खास करके ब्रह्मांडीय पिंड कहलाते हैं। ठीक है, तो अनेक ब्रह्मांडीय पिंड बन गए। देख पा रहे हैं आप, ये ब्रह्मांडीय पिंड का निर्माण होता है किसमें? जब हमारे ब्रह्मांड का विस्फोट होता है। तो दोस्तों क्या होता है कि बिग बैंग थ्योरी में बताया गया है कि आज से 15 अरब वर्ष पूर्व में क्या हुआ? हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। फिर कुछ समय के बाद इसमें क्या होता है? विस्फोट होता है। लगभग 13.8 अरब वर्ष के आसपास इसमें क्या होता है? बहुत बड़ा विस्फोट होता है, जिससे क्या होता है कि काले और उच्च घनत्व वाले छोटे छोटे जो कह सकते हैं पदार्थ, बहुत सारे छोटे छोटे नहीं, काले और उच्च घनत्व वाले बहुत बड़े बड़े पदार्थों का निर्माण होता है। और उनके आसपास क्या होते हैं? अन्य सामान्य पदार्थ क्या होते हैं? जमा होने लगते हैं। जिससे होता क्या है? इससे होता क्या है? कहते हैं चारों ओर सामान्य पदार्थों का जमा हुआ, जिससे क्या अनेक आकार में वृद्धि हुई। इनकी आकार में क्या हुई? उनके आकार में वृद्धि होने लगी। और क्या निर्माण हुआ? आकाश गंगाओं का निर्माण होने लगा। यानी कि जो हमारा ब्रह्मांड है, जब उसमें विस्फोट हुआ तो काले और उच्च घनत्व वाले पदार्थों का निर्माण होता है। और उनमें उन पदार्थों के सामान, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, एक पदार्थ का निर्माण हुआ, ये इसके आसपास क्या हो गया? इसके बहुत सारे असामान्य क्या थे? जो सामान्य जो पदार्थ थे वो जमा हो गए। और इन्हीं जो सामान्य पदार्थों के जमाव से क्या हुआ? एक नया पदार्थ, एक नया कह सकते हैं पिंड बना, जिससे हमने गैलेक्सी का क्या कहा? गैलेक्सी का निर्माण हुआ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये एक पहले एक छोटा सा मान लो एक आप कह सकते हैं बहुत बड़ा क्या है? एक महापिंड है, यानी कि ये आपका उच्च घनत्व वाला पिंड है। और इसके आसपास बहुत सारा क्या हुआ? आप देख पा रहे हैं छोटे अन्य पदार्थ जमा हो गए और इसी से एक बहुत विशाल
एक क्या पिंड बना जिसे हमने क्या नाम दे दिया, आकाश गंगाओं का निर्माण हो गया, आकाश गंगाएं। और ये हुआ कब, यानी कि अगर देखा जाए 13.8 बिलियन वर्ष पहले बिग बैंग विस्फोट के अनुसार क्या हुआ, 13.8 बिलियन वर्ष पहले बिग बैंग विस्फोट के तुरंत बाद सभी प्रकार की आकाश गंगाओं का निर्माण हो गया था। यानी कि बिग बैंग की घटना होने के तुरंत बाद, बिग बैंग की घटना लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले बिलियन वर्ष पहले हुई, और ये बिलियन वर्ष पहले होने के तुरंत ही बाद क्या हुआ कि बहुत प्रकार मतलब कई प्रकार की आकाश गंगाओं का निर्माण होने लगा। तो जितने प्रकार की आकाश गंगाएं सारी निर्माण हो चुकी थी। कब हो चुकी थी, आज से लगभग 13.8 बिलियन वर्ष पहले दोस्तों, ठीक है। देखें अब आकाश गंगाएं तो बन गई, आकाश गंगाओं में भी विस्फोट हुआ। क्या हुआ, अब आकाश गंगाओं में भी विस्फोट होगा। तो आकाश गंगाओं में अनेक विस्फोट हुए जिससे अनेक पिंडों का निर्माण हुआ, और यही पिंड बाद में क्या कहलाए, तारे कहलाए दोस्तों। क्या कहलाए, यही पिंड बाद में तारे कहलाए। अब देखना यहाँ पे देखिए, इस आकाश गंगा है, इस आकाश गंगा में क्या हुआ, विस्फोट हुआ, और जिससे तारों का निर्माण हुआ। कितने तारों का, प्रत्येक, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि प्रत्येक आकाश गंगा में कम से कम कितने 10 करोड़ तारे होते हैं। कितने होते हैं, 10 करोड़ तारे होते हैं। तो लगभग एक आकाश गंगा में 10 करोड़ तारों का निर्माण हुआ, ठीक है। किसके द्वारा हुआ, जब आकाश गंगा के अंदर विस्फोट होते लगातार विस्फोट हुए, ठीक है। तो आप समझ में आया। अब ये जो तारा दिख रहा है ना, ये जो तारे दिख रहे हैं, अब तारों में भी तो विस्फोट होगा ना। अब तारों में जब विस्फोट हुआ तो तारा देखिएगा, मैं बताऊँ, हमारा सूर्य जो है, हमारा सन जो है वो एक तारा है। और जो सूरज में, हम एग्जांपल सूर्य का ही लेते हैं, जब सूरज में विस्फोट हुआ तो क्या हुआ, सौर मंडल बना, यानी कि ग्रह बने। क्या बने, ग्रह बने। और ग्रहों में जब विस्फोट होगा तो क्या बनेंगे, उपग्रह बनेंगे। सिंपल सी बात है। तो यही परिघटना तारों के साथ भी हुई, यानी कि जब तारों में विस्फोट होता है तो ग्रहों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ दोस्तों, ग्रहों का निर्माण हुआ। और उसके बाद ग्रहों में विस्फोट के बाद में उपग्रह बन गए। कितने उपग्रह बन गए, अगर हम बात करें, हम अपने सौरमंडल की बात करें, अपने पृथ्वी की बात करें, अपने जो सौरमंडल के अंदर जितने भी ग्रह हैं, टोटल अगर मैं बात करूं कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। और 8 ग्रहों के पास टोटल 185 उपग्रह हैं। दोस्तों ध्यान रखना, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। और इन 8 ग्रहों में से अगर देखा जाए, सबको मिलाया जाए, सबके उपग्रहों को मिला दिया जाए तो टोटल 185 यानी कि 185 उपग्रह बने। जैसे कि एक उपग्रह की बात करें, अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का उपग्रह किसे कहते हैं, तो पृथ्वी का उपग्रह कहलाता है चंद्रमा। ऐसे ही अगर हम मंगल की बात करें, ऐसे ही हम शुक्र की बात करें, शुक्र और बुध में तो खैर उपग्रह नहीं होते हैं, तो आपको बता दें बुध का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन पृथ्वी का उपग्रह है, मंगल का उपग्रह है। उसके बाद में अगर हम बात कर लें, बृहस्पति का उपग्रह है, शनि का उपग्रह है, प्लूटो है। आपके बाद प्लूटो तो खैर अब खत्म हो चुका है, ग्रह की कैटेगरी में वो लुप्त ग्रह में आ जाता है। बाकी अरुण है, वरुण जो उपग्रह हैं, मतलब ग्रह हैं, उनके भी उपग्रह हैं। जुपिटर क्या है, जुपिटर जो है, बृहस्पति जो है, एक ऐसा ग्रह है जिसके पास सर्वाधिक उपग्रह पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो देखिएगा हमारे इस सीरीज में सिंपल सा टॉपिक था। इसके अंदर आपको क्या करना है, सिर्फ देखना है कि बिग बैंग थ्योरी जो है वो खास करके दी किसने, तो आप तत्काल बता दोगे भाई किसने दी है, ये रहे लेमैत्रे। कौन रहे, जॉर्ज लेमैत्रे ने बिग बैंग की थ्योरी जो है प्रतिपादित की थी। चलिए कोई बात नहीं है। अब बिग बैंग को सर्वमान्य जो लोगों तक पहुंचाने का काम किसने किया था, वैगनर ने किया था, ठीक है। अब वैगनर की थ्योरी, वैगनर ने इसकी अच्छी से व्याख्या की और लोगों तक इसको पहुंचाया। उसके बाद अगर हम बात कर लें तो ब्रह्मांड, जो बिग बैंग थ्योरी वो कहती है भैया ब्रह्मांड जो है आज से लगभग हमारा ब्रह्मांड जो है 15 अरब वर्ष पूर्व का जो है ब्रह्मांड का निर्माण होता है, ठीक है। आप चल ठीक है, 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड का निर्माण हो गया, 15 अरब वर्ष ईसा पूर्व आप पूर्व मान लें, उसमें निर्माण हुआ। फिर 13.8 बिलियन वर्ष पहले उसमें विस्फोट हुआ, जिससे क्या हुआ, आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। फिर कुछ समय के बाद आकाश गंगाओं में विस्फोट हुआ तो किसका निर्माण हुआ, आकाश गंगाओं में विस्फोट के बाद में तारों का निर्माण हुआ। फिर तारों में विस्फोट हुआ तो तारों में से क्या बने, उनके ग्रह का निर्माण हुआ। जैसे कि सूर्य क्या है, तारा है। अब सूर्य में जब विस्फोट हुआ तो उसके ग्रह बन गए। जैसे कि हमारे पास में ग्रह बुध है, शुक्र है, हमारे पास मंगल है, बृहस्पति है, हमारे पास में शनि है, हमारे पास अरुण है, हमारे पास वरुण है। ये टोटल 8 ग्रह हैं, ठीक है। अब 8 ग्रहों के पास फिर इनमें भी विस्फोट हुआ और इनके उपग्रह बने। क्या बने, इनके उपग्रह बने। और खास करके देखा जाए तो टोटल हमारे पास 8 ग्रह हैं और 8 ग्रहों के पास टोटल 185 उपग्रह हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और तो और आपको वीडियो को लाइक भी करना है, कमेंट करना है, कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया वो आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत दोस्तों।